हेलो एवरीवन, दिस इज़ जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 1। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी रोटेशंस ऑफ एक्सिस, तो बच्चों उस टॉपिक से रिलेटेड आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ब्रेसिस में मिक्स्ड टर्म एक्स वाई इन द एक्सप्रेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx and plus 2fy plus c may be removed by rotating axis through an angle theta where theta equal to 1/2 tan inverse 2h upon a minus b। तो बच्चों ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाह रही है कि ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है ax² प्लस 2hxy by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसमें से हम एक्स वाई को में बी रिमूव कर सकते हैं। कैसे? बाय रोटेटिंग एक्सिस, जब हम एक्सिस को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा। और बच्चों थीटे की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस b। तो बच्चों यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू, यहाँ पर हमने इसको प्रूफ इसका हम करते हैं, यहाँ पर मतलब थीटा की वैल्यू हम लेके आएंगे, ठीक है, तब इसका प्रूफ हमारा हो जाएगा। तो बच्चों इस थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम लेट करेंगे, लेट s इक्वल टू ax² एंड प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c से 1। उसके बाद बच्चों इस स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जब हम एक्सिस को रोटेट करेंगे एंगल थीटा, ओके, तभी ये एक्स वाई जो टर्म है ये में बी रिमूव्ड होगी। तो बच्चों यहां पर हमने क्या लिखना है? देयरफॉर एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा थ्रू एन एंगल थीटा। तो बच्चों जब हमने एक्सिस को एंगल थीटा के मुताबिक रोटेट किया तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देन एक्स वाई बी दी old and x dash y dash be the new coordinates of any point तो बच्चों ये जो लाइन हमने लिखी है ये वाली, इसका मैं आपको मतलब बताता हूं। जैसे कि बच्चों हमारे पास ये एक्सिस थे एक्स वाई और यहां पर हमारा था ओरिजिन। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि हम जब एक्स एक्सिस को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा तो ये यहां पर कहीं आएगा और ये एंगल थीटा है, और बच्चों वाई एक्सिस हमारा यहां पर कहीं आएगा। ओके, अब बच्चों यहां पर हम एक पी पॉइंट लेते थे, हम इस ओ पी को मीट करते थे, ओ पी का डिस्टेंस हमारा आर होता था। जब बच्चों हम इस पी पॉइंट से ओ एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो बच्चों पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो होते थे एक्स वाई, और जब बच्चों हम इस न्यू एक्सिस के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तब बच्चों इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स डैश वाई डैश। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, देखें यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब हमने एक्सिस को रोटेट किया था एंगल थीटा तो बच्चों ये जो एक्स वाई है बी दी ओल्ड, जो ये एक्स वाई है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल एक्सिस है रोटेट करने से पहले, तो इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको बोलेंगे ओल्ड, और एक्स डैश वाई डैश ये क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है एनी पॉइंट और ये एनी पॉइंट क्या है? पी पॉइंट। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमने पर्टिकुलर कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया, हमने इसको एनी पॉइंट बोल दिया। अब बच्चों हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जब हम रोटेट करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आती है। तो बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं यहां पर रब कर देता हूं बच्चों। ओके, तो बच्चों हमारे पास यहां पर दो एक्सप्रेशन आती है, एक आती है x, दिस इज इक्वल टू x डैश कोस थीटा माइनस
वाई डैश साइन थीटा। उसके बाद बच्चों जो दूसरी एक्सप्रेशन आती है वाई की, वाई दिस इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे से 2 एंड से 3। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, नाउ पुट 2 एंड 3 इन 1 वी गेट। अब बच्चों हमने इस 2 और 3 को, मतलब कि x और y की वैल्यूज को हमने फर्स्ट में जो ये s है इस पे पुट करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर x है, s है, तो बच्चों लिखेंगे s दिस इज इक्वल टू a x स्क्वायर है बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारा a x का स्क्वायर है, तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों यहां पर है प्लस 2h(xy), मतलब कि 2h(xy), तो बच्चों x की वैल्यूज है x डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ये हो गया x की वैल्यू। और बच्चों y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों प्लस बी वाई स्क्वायर, मतलब कि प्लस बी वाई का स्क्वायर, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा हमारा x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gx, मतलब 2gx x डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड प्लस 2fy, मतलब 2fy x डैश साइन थीटा एंड प्लस वाई डैश कोस थीटा एंड प्लस लास्ट में है c। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इसको ओपन करना है, इसको हम फर्दर बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा s ही रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर है a और यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेसिस के अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ओके, एंड प्लस वाई डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2x डैश वाई डैश साइन थीटा इनटू कोस थीटा। ओके, तो बच्चों ये हमारा, हमने इसको ओपन कर लिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर है 2h, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 2h और ब्रेसिस के अंदर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों पहले हम इस टर्म को इस पूरी ब्रेसिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बच्चों बाद में हम इस टर्म को इस पूरी ब्रेसिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे x डैश कोस थीटा मल्टीप्लाई विद x डैश साइन थीटा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x डैश स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, उसके बाद बच्चों हम इस x डैश कोस थीटा को प्लस y डैश कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बनेगा प्लस x डैश y डैश कोस थीटा मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों माइनस वाई डैश साइन थीटा को हम x डैश साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बनेगा माइनस x डैश y डैश साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है माइनस वाई डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा, तो बच्चों ये हमारा बनेगा माइनस प्लस माइनस वाई डैश का स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बच्चों हमने ब्रेसिस बंद कर दी। अब बच्चों बाद में है ये वाला प्लस बी और बच्चों यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये हम लिखेंगे, देखें x डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस y डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2x डैश y डैश साइन थीटा कोस थीटा। ओके बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों प्लस 2g यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2g, इसको हम एज इट इज यहाँ पर बच्चों लिख देंगे x डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। उसके बाद बच्चों प्लस 2f यहाँ पर बच्चों x डैश साइन थीटा एंड प्लस वाई डैश कोस थीटा।
ओके, उसके बाद बच्चों लास्ट में है c प्लस सी। तो बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। बच्चों आई होप कि आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। तो हमारी ये बच्चों ये फॉर्म बन गई थी। अब बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमें लिखा है कि द प्रोडक्ट मिक्स्ड टर्म एक्स वाई इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में से हमने एक्स वाई टर्म को मे बी रिमूव करना है। बच्चों कैसे हम कर सकते हैं, जब हम एक्सिस को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा। तो बच्चों एक्स वाई हमारी इस एक्सप्रेशन में से कैसे रिमूव होगी, ये बच्चों तभी रिमूव होगी जब हम कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई। ठीक है, आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश को रिमूव करना है। तो बच्चों बाद में हम एक्स डैश वाई डैश को एक्स वाई में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखें, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं हेयर कोफिशिएंट्स हेयर एक्स डैश वाई डैश will be removed if and only if coefficients of x dash y dash equal to 0। जब बच्चों हम x dash y dash के कोफिशिएंट्स को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तभी हम x y वाली टर्म को इस एक्सप्रेशन में से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखें, तो बच्चों यहाँ पर ये a है, ये पहली हमारे पास ये जो फॉर्म है, इसमें से हम देखेंगे x डैश y डैश वाली टर्म कौन सी है, उसके कोफिशिएंट कौन से। देखिए बच्चों यहाँ पर x डैश y डैश प्रेजेंट है, इसके कोफिशिएंट क्या होंगे बच्चों। देखें ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रेसिस के, तो बच्चों के इसके कोफिशिएंट होंगे -2a साइन थीटा कॉस थीटा। हमने बात करनी है सिर्फ कोफिशिएंट की, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। उसके बाद बच्चों उसके बाद है +2h। अब बच्चों इस फॉर्म में से यहाँ पर x डैश y डैश प्रेजेंट है, यहाँ पर x डैश y डैश प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पर भी हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होंगे +2h और यहाँ प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि +2h कोस स्क्वायर थीटा, और बच्चों साथ में है -x डैश y डैश साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये बन जाएगा +2h साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि -2h साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों हम आगे देखते हैं, यहाँ पर b है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, मतलब x डैश y डैश, और बच्चों यहाँ पर है x डैश y डैश। तो बच्चों यहाँ पर बाहर b है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं +2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 2g x डैश y डैश 2f x डैश एंड y डैश। तो बच्चों आगे x डैश y डैश वाली टर्म है नहीं, मतलब जो मल्टीप्लाई में है x और y, तो बच्चों वो वाली टर्म है नहीं, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर कंडीशन हमने बनाई थी। ओके, अब बच्चों हमने आगे करना है। तो बच्चों आगे इस फॉर्म की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो बच्चों आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। आई एम सॉरी। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। बच्चों देखें यहाँ पर कॉमन क्या है, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर बच्चों है +2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं कॉमन। तो बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -a और यहाँ पर बच जाएगा +b। ओके, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं -a + b को हम लिख सकते हैं b - a, और यहाँ पर 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों ये जो दो टर्म है, इसमें से हम 2h निकाल सकते हैं कॉमन। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, +2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा ब्रेसेस के अंदर बाकी बच जाएगा = 0। अब बच्चों ये जो हमारा फॉर्म बना है, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में 2a साइन थीटा कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, मतलब कि साइन 2 थीटा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली 2a साइन थीटा, नहीं यहाँ पर a नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर ओनली 2 आना था, क्योंकि
ए तो अंदर आ गया, यहाँ पर सिर्फ 2 आना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हमारा इक्वल होता है sin 2 थीटा के। उसके बाद बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पर बच्चों है प्लस 2h, हम एज इट इज लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है और ये होता है इक्वल cos 2 थीटा के, मतलब कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों शिफ्ट कैसे करेंगे, देखें b माइनस ए को हम यहीं रखेंगे, साइन 2 थीटा को हम यहीं रखेंगे, और बच्चों 2h cos 2 थीटा को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस 2h cos 2 थीटा। अब बच्चों हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों यहाँ से माइनस हट जाएगा। और बच्चों यहाँ से जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, -1 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों यहाँ पर आएगा माइनस b माइनस ए साइन 2 थीटा, और राइट हैंड साइड में आएगा 2h cos 2 थीटा। तो बच्चों ये जब माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेसिस के, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी। ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखें इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे। तो बच्चों साइन 2 थीटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और cos 2 थीटा हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और बच्चों यहाँ पर है ऊपर 2h और नीचे जाएगा a माइनस बी। तो बच्चों इससे हमारा क्या बन जाएगा, देखें साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा बच्चों हमारा क्या होता है, tan 2 थीटा के इक्वल होता है। ओके, और 2h अपॉन a माइनस बी। तो बच्चों ये फॉर्म हमने बना ली है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें इन अ स्टेटमेंट थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो बच्चों वो हम कैसे बना सकते हैं, देखें जब हम tan को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 2 है, या फिर हम ये कह सकते हैं बच्चों, देखें हमारे पास है tan 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी। तो बच्चों अगर हम बोथ साइड tan 2 से डिवाइड करें, ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा मेथड है, tan 2 से या 2 tan या tan 2 हम जैसे मर्जी इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। जैसे राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा ओपनली, 1 अपॉन 2 tan 2 और 2 tan एक ही बात है बच्चों, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आएगा 2h अपॉन a माइनस बी। तो बच्चों tan 2 से हमारा अपना tan 2 कट गया, और बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन 2 है, tan ऊपर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स। ओके, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस बी, मतलब ये हमारा फॉर्म हमारी बन जाएगी। ओके, तो बच्चों ये आगे हमारी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों हमने क्या करना, देखें मैं थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर लिख देता हूँ। थीटा हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस बी। अब बच्चों हम करते हैं इसके बाद कोर 1, मतलब इससे रिलेटेड जो हमारे पास कोर 1 है वो क्या करेंगे, अगर बच्चों इस फॉर्म में क्या लिखेंगे, इफ a इक्वल टू बी हो जाए, अगर a इक्वल टू बी हो, ठीक है, इस फॉर्म में, तो बच्चों क्या होगा, देखें अगर बच्चों a इक्वल टू बी हो जाए तो बच्चों ये 0 बन जाएगा, मतलब कि tan 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2h अपॉन 0 हो जाएगा। और बच्चों अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो बच्चों वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब कि ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। लेकिन बच्चों हमने जब ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना होता है, इसको इन्फिनिटी को अप्रोच हमने नहीं करवाना, हमें यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, देखें tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2h अपॉन 0, और यहाँ से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। मैं बच्चों एक स्टेप आगे कर देता हूँ ऐसे करके, देखें ये बन जाएगा, देख sin 2 थीटा इंटू 0 बन जाएगा, और बच्चों ये बन जाएगा cos 2 थीटा 2h। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 2h cos 2 थीटा। अब बच्चों ये 2h को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच्चों ये भी 0 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ओनली 0, मतलब कि हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इक्वल टू 0। और बच्चों cos 2 थीटा मतलब cos थीटा 0 कब होता है, जब cos की वैल्यू बच्चों क्या होती है, पाई अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos पाई अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पर जो हमारे पास 2 थीटा है और यहाँ पर पाई अपॉन 2, इसका जो एंगल है इसको हम कंपेयर करेंगे। तो बच्चों उसके लिए आप इतना थोड़ा नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये बन गया था cos 2 थीटा इक्वल टू cos पाई अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ से हम दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 2 थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2, और बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई अपॉन 4 हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो बच्चों जब a इक्वल टू बी था तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई अपॉन 4। तो बच्चों ये जो कंडीशन है ये आगे क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है, ये जो कंडीशन है आगे क्वेश्चन में यूज होगी। तो बच्चों वहां पर क्या होगा कि जब
a इक्वल टू बी हो, इस फॉर्म में अगर a इक्वल टू बी हो जाए, मतलब ये कोफिशिएंट है a b, जैसे यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन था इसमें a h b ये सब क्या है, कोफिशिएंट है g f c। तो बच्चों अगर a इक्वल टू बी हो जाए, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर इक्वल हो जाए, तो बच्चों हम जो थीटा लेंगे, मतलब कि जो ये एक्सिस रोटेट करेगा वहां पर थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे, पाई अपॉन 4। और बच्चों पाई अपॉन 4 क्या होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, तो बच्चों ये आगे यूज होगा, ठीक है बच्चों। ये कोड लेके आपने इतना करके फिर ये आपने कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। तो बच्चों आई होप कि आपको थ्योरम 1 समझ आ गई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.